एक काफ़ी तत्कालिक मुद्दा है हमारे सरकार से संबंधित, हमारे देश से संबंधित, हमारे देश के कानून से संबंधित, कि हमारी जो संस्थाएं हैं बौनी हो रही है, यानी उनकी उसकी शक्ति कम की जा रही है, उसकी स्वतंत्रता पर जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है। तो हमारी बौनी होती संस्थाएं, बौनी समझते हैं छोटे यानी कमज़ोर, उसकी कद छोटी होती है, बौनी होती संस्थाएं। यानी उसकी शक्ति कमज़ोर की जा रही है, उसकी स्वतंत्रता जो है कम की जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है ना। इससे पहले भी हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार की जो चुनी सरकार है उसकी शक्ति कम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों ने कानून ही चेंज कर दिया। जो हमारी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जिसमें मोदी जी हैं और अमित शाह है, लोग हैं जो भी हैं, स्मृति ईरानी जैसे सरकार में शामिल हैं लोग, मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, और इन लोगों का इतिहास भी छुपा नहीं है। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला मतलब क्या किया, दिल्ली कोर्ट कहा कि नहीं, दिल्ली जो चुनी सरकार है लोकतांत्रिक, उसके पास जो है शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो क्या किया फिर इन लोगों ने, जैसे जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास ही सरकार के पास ही जिसमें बहुमत है, मेजोरिटी है, उसके पास ही कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी पार्लियामेंट जो है सुप्रीम अथॉरिटी है कानून बनाने की, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को पालन सही हो रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये बताने की जो है वो व्याख्या करने की उसके बाद अधिकार होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में। तो इन लोगों ने क्या किया, इससे पहले सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर जो है दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अध्यादेश के जरिए पलट दिया। अध्यादेश लाकर जो है बना दिया कि नहीं, अब वो तो वही फैसला करेगा ना सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह कानून बनाएगा पार्लियामेंट, तो इन्होंने पलट दिया। अब क्या किया गया है कि मतलब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला पलटने में हो सकता है कि सरकार जो है कानूनी तौर पर सही भी हो, है ना। अब लेकिन अगर हम एक केस है शाहबानो प्रकरण में, राजीव गांधी सरकार भी यह कर चुकी है पहले, है ना। और देखिए नैतिकता एक होती है, तो हमारी जो बौनी हो रही संस्थाएं हैं इसमें हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि अभी जो है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे बोलते हैं, चीफ जस्टिस बोलते हैं, सॉरी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। और जो आयुक्त होते हैं दो, अभी पहले सिंगल थे, बाद में ट्रिपल हो गया है, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उसके दो आयुक्त होते हैं। तो अब इसमें क्या किया है सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, इसके बाहर क्या करेगा, तो इसमें 3 आदमी होते हैं इसको चुनने में। मुख्य जो इलेक्शन कमीशन होती है, चीफ मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उनको चुनने के लिए, उनकी ज्वाइनिंग होने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए, एक तो सीजेआई होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जस्टिस, है ना, और मतलब मुख्य न्यायाधीश। और एक होते हैं प्रतिपक्ष के नेता यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, और एक प्रधानमंत्री होते हैं। इन लोगों ने अध्यादेश से, हमारी जो सरकार है अभी प्रेजेंट में, इन लोगों ने क्या किया था, अध्यादेश लाया है, एक ऐसा कानून बना देगा लोग जिसमें क्या किया जाएगा, तो अब जो है एक और मंत्री होंगे सरकार से, प्रधानमंत्री होंगे, एक प्रतिपक्ष के नेता यानी विपक्ष के नेता होगा। तो वही तो चित्त भी है मेरा, पट भी मेरा। तो बहुमत के आधार पर क्या होगा, प्रधानमंत्री और उसके सरकार के ही मंत्री रहेंगे। 3 आदमी में 2 सरकार से ही रहेगा, प्रतिपक्ष तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा, जिसको उसके जो जैसे उसके जो चहेते होंगे उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, उनके लिए वो मतलब जो चाहेगा वो कर लेगा, जैसे चाहेगा इलेक्शन करेगा, वो जैसे कहेगा उसे नाचेगा वो। ऐसे बहुत सारे आईएएस होते हैं ना जो अपने जो है अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है जो उसके इशारे पर नाचते हैं। बहुत पत्रकार जो है पतल चाट बन चुके हैं। बहुत सारे जो चैनल है वो क्या कहते हैं, मुर्गा लड़ाते रहते हैं, मुर्गा लड़ते हैं। पहले राजाओं के दरबार में मुर्गा लड़ाया जाता था, मुर्गा खेल, अब वैसे ही कहते हैं। दो गो मुस्लिम, दो गो हिंदू को बैठा देते हैं, एक दूसरे को ये भी दिलवाते हैं, गाड़ी दिलवाते हैं, और उसको टीआरपी आता है कसकर, है ना। वैसे ही मतलब जैसे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो न्यूज़ चैनल है, जो मीडिया है, एक फोर्थ पिलर बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। तो
वो तो गिर चुकी है, अब बहुत कम है जो यूट्यूब पर है, स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत कम बची हुई है ना। और हिडिम्बा और अक्षसी की तरह एंकर होती हैं, है ना, वो भी मुर्गी मुर्गी की तरह लड़ती रहती हैं। तो अभी जो देश की हालत चल रही है, तो अभी एक और कानून आता है, बन जाता है, इस तरह कानून ला दिया जाए तो जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं जो सरकार से नहीं डरती है, एक बार ज्वाइनिंग जब हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया हो या प्रेसिडेंट हो, तो उनको हटाना मुश्किल है कि इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। तो यानी कि संस्थाएं जो है बौनी हो जाएंगी, उनकी शक्ति उतनी नहीं रहेगी, उतने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी देश लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें प्रधानमंत्री होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, और विपक्ष के नेता यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर होते थे। अब एक अपोजिशन पार्टी के लीडर रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक उनके कोई मंत्री रहेंगे, तो अब जो चाहेंगे वही कर लेंगे। फ्रांस वाली कहानी, 3 स्टेट थे ना वहाँ पर, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी नोबिलिटी तो राजा का समर्थक था, और एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार एक ही था थर्ड स्टेट वाले को। वहाँ क्रांति हुई, संस्था चेंज हुई। हमारे देश में भी अब इस तरह की संस्था बनने लगी है, व्यवस्थाएं कि भाई अब प्रधानमंत्री होंगे और एक उनके मंत्रिमंडल से कोई होंगे, विपक्ष होंगे तो विपक्ष बात कुछ कर नहीं पाएगा, वो जिसको चाहेंगे वो बना सकते हैं अपना चीफ इलेक्शन कमीशन। अब फिर उनके याद दम भी लाएगा वो। तो संस्थाएं को जो है बौनी की जा रही है, हमारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन जो है उनको वीक, कमजोर किया जा रहा है। जो इंडिपेंडेंट है उनको इंडिपेंडेंट अब नहीं रहेंगे। ठीक है, बताइए, सुप्रीम चुनी हुई सरकार, एक तो पहले दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार, जनता के समान होने चाहिए, उसको आगे रहना चाहिए, तो उसको पलट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कानून बना के पलट दिया सब अध्यादेश लाकर। तो दोस्तों यही मुद्दा थी, ज्वलंत मुद्दा है। हमारी संस्थाएं अब बौनी हो रही है, कमज़ोर हो रही है, वीक हो रहा है, यानी अब नैतिकता खत्म हो जा रहा है, हिटलरशाही चलेगी अब जो भी पावर में होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए।